2 दिन तक एक 4 मंजिला इमारत जलती रही। सही कहा था किसी ने कि वो इमारत गुल प्लाजा नहीं जल रही थी, वो इंतज़ामी गफलत जल रही थी और पूरे कराची को वो जलती हुई नज़र आ रही थी कि ये इंतज़ामी बदफेली है, ये 17 साल की कारकर्दगी है। 2 दिन तक जलती रही, जल के गिर गई और फिर वो आग खुद ही बुझ गई। सानेहा गुल प्लाजा के मलबे से लापता अफराद को तलाश करने का अमल जो है वो ताहाल जारी है, जबकि अहले खाना शदीद गम और तशवीश से निढाल हैं। जो लवाहिकीन बाहर बैठे हुए हैं ना, जिनके जब अंदर से मलबे के नीचे से बॉडी आती है, मैं बॉडी भी क्या कहूँगा, वो काबिल शनाख्त ही नहीं होती। वो जब कॉर्प्स आता है तो वो लवाहिकीन पहचान भी नहीं पाते कि ये हमारा शख्स था जो अंदर गया था कल 2 दिन पहले तक। अब 60 साल रमज़ान और 27 साल शराज भी लापता हैं और उनके अहले खाना हर लम्हा अपने प्यारों की सलामत वापसी के लिए दुआ गो हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ये कहती हैं कि मलबे से निकाली गई कुछ लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं और उनकी शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी। और इसी सिलसिले में लापता अफराद के अहले खाना अस्पताल में पहुंचकर अपने खून के नमूने दे रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि एक सानेहा तो उन्होंने ये देखा कि अपने प्यारों के इंतजार करते रहे, 2 दिन आग जलती रही और वो सामने खड़े ये मंजर देखते रहे, और एक सानेहा अब उन पर यह बीत रहा है कि वो लाशों की शनाख्त के मराहिल से उन्हें इससे गुजरना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए तर्जुमान जिना अस्पताल कराची डॉक्टर वकास खान। डॉक्टर वकास साहब, थैंक यू सो मच। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ज़रा हमें बताइएगा, कितनी अब तक बॉडीज़ लाई गई हैं जो काबिल शनाख्त हैं। पहले तो ज़रा इससे आगाज़ करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। So much for inviting me. देखें, अब तक जो मेरी डॉक्टर सुमैया से जो बात हुई है लास्ट टाइम, तो अब तक जो हमारे पास जो बॉडीज़ हैं, टोटल 80 बॉडीज़ आइडेंटिफाइड हो गई हैं और जिसमें से 26 जो है वो मालूम है। 80s कह रहे हैं आप? 80 जी, 80 टोटल बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, जिसमें से 26 नोन बॉडीज हैं। बाकी सबका जो है वो DNA सैंपलिंग के थ्रू प्रोसेस चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब ये शनाख्त का अमल कैसे किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अपेरेंटली तो शनाख्त नहीं कर पाएंगे लवाहिकीन, तो ये DNA सैंपलिंग किस तरीके से हो रही है? जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, DNA सैंपलिंग इस तरह होती है कि हम जो पेशेंट हेलो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रा हम आपकी शुरू में जो आपने सवाल का जवाब दिया था उसे क्लियर कर लें, क्योंकि जो डेथ रिपोर्ट हुई है अभी तक वो 26 हुई हैं, बाकी मिसिंग है। आई थिंक आप 80 जो कह रहे हैं, जिनमें से आपने कहा जो शनाख्त जिनकी हुई है वो 86 होंगी, सॉरी 26 होंगी, बाकी वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनकी शनाख्त होनी है, तो उसका नंबर आप 80 बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है, क्लियर कर। ठीक है जी सही है। और अब आप वो DNA सैंपलिंग का प्रोसेस बता रहे थे, वो लवाहिकीन अब किस तरह से शनाख्त कर रहे हैं अपने लोगों की, वो जरा बताइएगा। जी अच्छा, DNA सैंपलिंग हम इस तरह करते हैं कि जो हम क्लोज रिलेटिव होते हैं, जैसे पेरेंट है, सिबलिंग्स हैं या जो बच्चे हैं, स्वैब ले लेते हैं, फिर उससे हम DNA सैंपलिंग करके क्रॉस मैचिंग करते हैं। इस तरह जो है ना वो हम जो है वो DNA सैंपलिंग से हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं मिसिंग बॉडीज को। अच्छा, और इसमें टाइम कितना लगता है आइडेंटिफाई करने में, पूरे प्रोसेस में? अच्छा देखें, ये बहुत हसास प्रोसेस है, इसमें किसी भी किस्म की गलती बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि एक फैमिली के लिए कितना ट्रॉमा होगा कि अगर अल्लाह ना करे इसको गलत जो है ना इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो बिल्कुल ये SOPs का अगर हम ख्याल रखें तो उसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। हमने जितने भी सैंपल्स अब तक आइडेंटिफाइड हुए हैं वो कराची यूनिवर्सिटी की जो लेबॉर्ट्री है हमारी, वहाँ पे हमने सेंड कर दिए हैं और बहुत अच्छे महारत से जो है ना काम सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से काम चल रहा है। और आप बता रहे हैं कि बहुत ही प्रिसाइज और सेंसिटिव मरहला है, बहुत पेचीदा काम है ये। तो अहले खाना जो अस्पताल आ रहे हैं अपने खून के नमूने देने के लिए या अपना DNA सैंपल देने के लिए, उनको किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं अस्पताल में? अच्छा, सिविल अस्पताल में एक हेल्प डेस्क मौजूद है। वहाँ पे सबसे पहले पेशेंट से जो है ना उसकी NICC के जरिए कंफर्मेशन की जाती है, फिर कुछ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के उसको ब्लड सैंपलिंग की तरफ रवाना किया जाता है, और अगर पॉसिबल है तो बकल स्वैब भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, और उसको फिर कलेक्शन के बाद हम पेशेंट का कॉन्टैक्ट नंबर लेके उसको फिर जो है वो हम उसको सेंड कर देते हैं कराची यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, टोटल बॉडीज़
कितनी आई थी अस्पताल के अंदर, उनमें से कितनों की शिनाख्त हो गई है, ये ज़रा बताइएगा, और कितने रहते हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई? डॉक्टर मैसेज जो मैंने रिसीव किया है, मैडम बताती हैं कि 14 कलेक्ट कर लिए हैं, 6 इनमें से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं, एक हमने एनआईसी के जरिए आइडेंटिफाई कर लिया है। 48 फैमिलीज जो हैं उनके हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। इन सबको हमने डीएनए लैब जो कि आईसीसीबीएस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मौजूद है रवाना कर दिया है। 46 सैंपल्स लिए गए हैं। 48 सैंपल्स दिए गए। और डेड बॉडीज आपने कितनी आइडेंटिफाई की है? अब तक 14 डेड बॉडीज अदर देन जो टोटल नंबर है वो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। 14 आपने 14 कहा, 14 14 ठीक है। लेकिन 83 जो आपने शुरू में हमें नंबर दिया था वो क्या आज़ा हैं, पार्ट्स हैं, क्या हैं, उस हवाले से बताइएगा। उनमें मिक्स पिक्चर है। जो इनिशियल रिसीव हुई थी वो काफी टाइम गुजर चुका है, 3rd या 4th डे है, तो फिर बॉडीज के पार्ट्स ही मिल रहे हैं अब ना। अच्छा, और ऐसा भी है कि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे मुतासरीन हैं जो लवाहिकीन हैं, जिस मरहले से वो गुजर रहे हैं, उनके लिए किसी किस्म का कोई हेल्पलाइन, कोई ट्रॉमा सेंटर, कोई उनकी काउंसलिंग के लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम किया गया है? बिल्कुल, ये एक बहुत पेनफुल मरहला होता है लवाहिकीन के लिए, तो उनके लिए एक हेल्प डेस्क सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। और हमारी सेक्रेटरी और साइकोलॉजी जो टीम है वो 24/7 काम कर रही है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में मुब्तला हैं, उनकी सपोर्ट सिस्टम के लिए हम डॉक्टर्स और हमारी जो टीम है वो एनी टाइम अवेलेबल है। और एक चीज़ और बता दीजिए डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के बारे में ये भी खबर आई कि वो ज़ाहिर है इस सानिया से बच भी गए हैं, कुछ लोग होश में भी आए। आपके हॉस्पिटल में ऐसे लोग आए, इस तरह के मुतासरीन आए या कोई ज़ख्मी आए? अच्छा देखिए, जेपीएमसी को फिलहाल जो सिंध गवर्नमेंट ने एज वो रखा हुआ है, स्टैंड बाय पे रखा हुआ है। अल्लाह ना करे नाकानी आफत जिसमें सिविल अस्पताल कोप अप ना कर सके तो हम बिल्कुल रेडी हैं। फिलहाल जितनी भी बॉडीज और जितने भी पेशेंट्स हैं, क्योंकि बर्न सेंटर जो है वो हमारा सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, तो हम पेशेंट्स को सिविल हॉस्पिटल जो है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं। जिला अस्पताल बिल्कुल रेडी है और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर वकास खान हमारे साथ। और उन्होंने जी जो हमें बताया है कि 14 डेड बॉडीज़ की शनाख्त हो गई है, और साथ ही ज़ाहिर है इस वक्त जिस तरह से कहते हैं ना सर्चिंग में जो पार्ट्स मिल रहे हैं लोगों के, वो मरहला जारी है, उसके लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं।